आवाज आ रही है रेडो बोलो। चलो करो भैया स्टार्ट। चैप्टर का नाम है भैया लाइफ प्रोसेसेस। क्या नाम है? कितने बच्चों ने पहले पढ़ा हुआ है चैप्टर? 3-4 बच्चों ने पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो इन्हीं से अपन सवाल पूछेंगे कि इनको कितना आता है। सबसे पहले लाइफ का मतलब होता है जीवन। क्या मतलब होता है बेटा? जीवन। देखते हैं लाइफ कि यार इसमें लाइफ है, इसमें लाइफ नहीं है, इसमें लाइफ है, इसमें लाइफ नहीं है। किसी की अगर मैं खींच के झापड़ मारूं और पड़ोसी को दया आ जाए, अरे मत मारो इसमें लाइफ है यार, मतलब उसमें क्या है? जान है। क्या है बच्चा, क्या हो रहा है? जान है। कौन सी वाली जान? कौन सी वाली? जीवन वाली जान है ना। दूसरी एक 3 तरह की जान होती है। जान कितने टाइप की होती है? 3 टाइप की जान होती है। कौन कौन सी? एक तो जीवन वाली, और एक वो जो अपने बारात लेके जाते हैं गाँव में, उसको क्या बोलते हैं? जान बोलते हैं। नहीं पता तुम्हारे को? तो आज के बाद याद रखना, ठीक है ना। और एक तीसरी होती है जो मैं नहीं बताऊंगा तुम्हारे को। टॉपिक पर आओ। तो लाइफ का मतलब होता है बच्चों, कहीं ना कहीं उसके अंदर लाइफ है कहीं ना कहीं उसके अंदर लाइफ है, यानी जीवन है, जिंदा है। क्या है? जिंदा। और प्रोसेस का मतलब होता है प्रक्रिया, कोई ना कोई प्रोसेस। आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारी प्रोसेसेस चल रही है। क्या चल रही है? बहुत सारी प्रोसेसेस चल रही है मेरे भाई, बहुत सारी। पता नहीं दिन में तो पता नहीं क्या क्या प्रोसेसेस करता है। और उनमें से बहुत सारी प्रोसेसेस ऐसी है जो तेरे जिंदा रहने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जिंदा रहने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी। देखो, जिंदा रहने के लिए वो गाना मत सुन लेना तुम कि जिंदा रहने के लिए तेरी कसम एक मुलाकात जरूरी है। मुलाकात जरूरी नहीं है। जिंदा रहने के लिए कुछ प्रोसेसेस जरूरी है। अब मुझे बताओ, अगर तुम्हारे को जिंदा रहना है तो क्या क्या चीजों की? यार एक तो तुम यार पढ़े वाले मत बोलो यार, नॉर्मल यार, मतलब यूं देसी बोलो कि जिंदा रहने के लिए खाना जरूरी है। एक तो भोजन ठूसना जरूरी है, यानी कि फूड जरूरी है। ठीक है ना। और बताओ, इन बच्चों को बोलने दो बाकियों को। और खान और जिंदा रहने के लिए क्या जरूरी है? हाँ सर, एक जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन जरूरी है, किसी बच्चे का जवाब आया। और हाँ, एनवायरनमेंट जरूरी है। नहीं, एनवायरनमेंट जरूरी थोड़ी है। एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन आ गया ना, ऑक्सीजन चल रही है तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। हाँ, एक बच्चा कह रहा है वाटर जरूरी है, तो वाटर किस में आ गया बच्चों? फूड में ही आ गया। यार ठीक है ना यार बेटा। अब सुनो मेरी बात। अगर रूट लेवल पर अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले तुम्हारा ध्यान जाएगा कि जिंदा रहने के लिए हमें एक तो खाना खाने की जरूरत होती है, एक हमें पानी पीने की जरूरत होती है, एक हमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, यानी सांस लेना जरूरी होता है। आप सिर्फ यही जानते हो, लेकिन बेटा सिर्फ यही प्रोसेसेस नहीं होती है। जिंदा रहने के लिए बहुत सारी प्रोसेसेस होती है जिनको आप जानते भी नहीं हो। मैं अब वन बाय वन एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्लास में रहना। सबसे पहले लाइफ प्रोसेसेस होती क्या है? तो बच्चों, हमारी बॉडी में ऐसी बहुत सारी प्रोसेसेस होती है जो हमारी लाइफ को बनाए रखने के लिए, यानी कि हर्षल अगर मैं बात करूं तो हमारे सर्वाइवल के लिए। किसके लिए? सर्वाइवल के लिए। और हमारी बॉडी को मेंटेन करने के लिए। बॉडी मेंटेन का मतलब यूं नहीं 16 इंच के बाइसेप्स मेंटेन करने, नहीं नहीं, वो नहीं कह रहा हूं। बॉडी मेंटेन करने के लिए मतलब कोई भी सेल अगर डैमेज हो गई, अगर मैंने तुम्हारे खींच के इजाफट मार दी और 8-10 लाख सेल मार दी, तो उन सेल्स को वापस क्या होना पड़ेगा? रिपेयर होना पड़ेगा। तो उन सेल को रिपेयर होने के लिए, अपने आप को मेंटेन करने के लिए, किसी बंदे को जिंदा बनाए रखने के लिए, जिंदा रखने के लिए बहुत सारी प्रोसेसेस क्या होती है? रिक्वायर्ड होती है, जरूरी होती है। उन प्रोसेसेस को क्या बोलते हैं? लाइफ प्रोसेसेस बोलते हैं। तो सारे लाडले बच्चे यहां से एक डिफाइन तैयार करेंगे कि व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस। सो ऑल द प्रोसेसेस which are responsible for the survival and maintenance of a life। किसी भी लाइफ को सरवाइव करने के लिए और मेंटेन करने के लिए, नोट्स नहीं लिखने में लिखवा दूंगा, मेंटेन करने के लिए जिन प्रोसेसेस की जरूरत होती है उनको क्या बोला जाता है? लाइफ प्रोसेसेस बोला जाता है। कितनी प्रक्रियाएं होती है बेटा? 4 होती है। क्या? अकड़ बकड़ बम्बे बो, 4 होती है। अक्कड़ पे आया बेटा न्यूट्रिशन। पहली प्रोसेस क्या है बच्चों? न्यूट्रिशन। कोई बच्चा बीच में नहीं बोलेगा, ठीक है। न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? मेरा फोन कहाँ पड़ा है? अभी पड़ा है ना? हाँ ठीक। न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? यार ये बेटा, जो भी हम भोजन ठूस रहे हैं, जो भी खाना खाया जा रहा है, जो भी ठूसा जा रहा है, वो सारा का सारा न्यूट्रिशन में आता है, जिससे आपको कुछ न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं। जैसे कि फूड के अंदर आप जो भी लेते हो, कोई बच्चे कह रहे थे कि सर हमें पानी पीना भी जरूरी है सर, तो बेटा पानी भी किस में आ जाएगा?
न्यूट्रिशन में। कोई बच्चा कहता है सर मैं तो सर बिना फूड के भी रह सकता हूँ अगर आप मुझे रोज क्या खिलाओ, पिज्जा खिलाओ। तो बेटा पिज्जा भी किस में आ गया, न्यूट्रिशन में। सर मेरे को खाना ही मत खिलाओ, मुझे तो बस पानी पूरी खिलाया करो रोज की 50 रुपए की, तो भी मैं जिंदा रह लूंगा। तो बेटा वो भी किस में आ गया, आपका न्यूट्रिशन में आ गया। तो न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिशन मतलब बच्चों जहां से आपको न्यूट्रिएंट्स मिले, क्लास में रह लो, जहां से आपको क्या मिले, न्यूट्रिएंट्स मिले, उसको बोला जाता है न्यूट्रिशन। समझ में आई क्या, मैं जरूरी है या नहीं, जरूरी है। अब न्यूट्रिएंट्स में कौन कौन आ गए, अब न्यूट्रिएंट्स आपके दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और एक होते हैं बेटा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ये तुम्हारे को कोई नहीं बताएगा। मैक्रो का मतलब बड़े न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो मतलब छोटे न्यूट्रिएंट्स। अब छोटे न्यूट्रिएंट्स कैसे, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कैसे, जैसे कि मैक्रो में पहला तो आ जाता है कार्बोहाइड्रेट। कौन है बेटा, कौन से हाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट हो गए, ठीक है ना। उसके बाद में प्रोटीन आ जाता है, क्या आ जाता है भैया, जरूरी है। और एक है बेटा फैट्स, ये इनको बोला जाता है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। ये तो इनके बिना तो काम ही नहीं चलेगा, इनके बिना तो फाइल सीधा बिस्तर पे, थोड़ी देर बाद आंखें भी बंद, सांस वास सब बंद, दिल की धड़कनें भी बंद, कि मैं तेरे बिना जी नहीं सकता। बेटा कार्बोहाइड्रेट खा, इसके बिना नहीं जिया जा सकता, बाकी सबके बिना जिया जा सकता है। बात समझ में आ गई क्या। अब ध्यान से सुनना, एक होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का मतलब क्या होता है, जो छोटे छोटे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कि इनके बिना तो फिर भी चलो मेंटेन हो जाता है मामला, जैसे कि कुछ विटामिन हो गए। अब कुछ विटामिन होते हैं, ले ले तो बढ़िया है, नहीं ले तो कोई बात नहीं, काम चल रहा है, लेकिन अगर नहीं लोगे तो दिक्कतें होगी। समझ में आ रही है, अरे सूख लो। कुछ मिनरल्स होते हैं बच्चों, कुछ क्या होते हैं, नहीं बोला तेरे कैल्शियम की कमी होगी है। अब कैल्शियम की कमी होती है क्या, आदमी सीधा मरता है क्या, नहीं आदमी मरता नहीं है, उसकी फंक्शनिंग थोड़ी सी डैमेज हो जाती है, थोड़ी सी स्लो हो जाती है, यानी कि उससे अफेक्ट होता है, लेकिन मरता थोड़ी है, क्योंकि वो किस में आता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आता है, ठीक है ना। कुछ फाइबर्स होते हैं, ठीक है ना। घर वाले अपन को बादाम खिला रहे हैं, घर वाले अपन को बादाम खिला रहे हैं कि इस बच्चे को क्या करो, पढ़ा लिखा के बढ़िया एकदम मजबूत बनाना है, रोज बादाम खिला रहे हैं, इसका दिमाग चलना चाहिए। बच्चे का दिमाग चल रहा है, पापा मम्मी को पागल कैसे बनाना है, ठीक है बात समझ में आ रही क्या, बादाम का गलत उपयोग हो रहा है, ठीक है, समझ में आई क्या मेरी बात। तो करते हो तुम भी ऐसे, नहीं करना। ये कौन से होते हैं, ये सारे के सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो ये क्या न्यूट्रिशन वाला सेगमेंट जो है क्या जिंदा रहने के लिए जरूरी है या नहीं है बच्चों, बिल्कुल सर जरूरी है, लिख लोगे क्या, ठीक है ना। वीडियो देख लेना बन्नाट तरीके से, चालू बच्चों, ठीक है। दूसरा क्या जरूरी है बच्चों, दूसरा जरूरी है आपका रेस्पिरेशन। मजा नहीं आ रहा तुम्हारे को, अरे नालायक बच्चों, ठीक है। दूसरा है बच्चों आपका रेस्पिरेशन, क्या, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है, सांस अंदर बाहर लेना, मतलब बड़े बिल्कुल गरीब वाली बिल्कुल सोच एकदम कि सर हम हैं, ये ह्यूमन बींग्स है, हाँ ये ह्यूमन बींग्स है सर, ये क्या करते हैं सर, क्लास में ध्यान दो, ये ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और CO2 को क्या कर देते हैं, एक्सेल कर देते हैं। और जब भी हम गरीब हुआ करते थे, जब हमारे नॉलेज की कमी थी, हम इसी को क्या बोलते थे, रेस्पिरेशन बोलते थे। कि रेस्पिरेशन क्या है सर, तो हम बोलते सर इनटेक ऑफ ऑक्सीजन या इनहेल, इनहेल ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सेल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो बेटा ये करिए डिफाइन है, हमने ऑक्सीजन ली और हमने कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दी, क्या यही ऑक्सीजन, यही रेस्पिरेशन है, नहीं बेटा। वो ऑक्सीजन अंदर गई, उस ऑक्सीजन ने, सुनना मेरी बात, वो ऑक्सीजन उसके बाद में आपके नोज से होती हुई अंदर जाती है लंग्स में, लंग्स में जाने के बाद बेटा वो ब्लड में डिसॉल्व होती है, ब्लड में डिसॉल्व होने के बाद वो डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक जाती है, डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स पर जाने के बाद वो बेटा ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करती है, किसको, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करती है।
ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने के बाद बच्चों वो वहां से एनर्जी बनाती है। क्या बनाती है? एनर्जी बनाती है। और एनर्जी बनाने के बाद जो बची कुछ CO2 होती है उसको बॉडी से बाहर निकालती है। ये इतना लंबा प्रोसेस होता है रेस्पिरेशन में। और हम गरीबों ने क्या पढ़ लिया? ऑक्सीजन अंदर ना बाहर जाना। अंदर क्या हुआ जो हमें पता ही नहीं है। तो आज के बाद रेस्पिरेशन की डिफाइन क्या होगी कि सर मेन चीज ऑक्सीजन अंदर गई क्यों थी? एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। और एनर्जी कब प्रोड्यूस हुई? जब ग्लूकोज टूटा। तो रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन इज द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। रेस्पिरेशन क्या है? ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टू प्रोड्यूस एनर्जी, ताकि एनर्जी बनाई जा सके। मेरी बात समझ में आई कि नहीं है? तो बच्चों एक हमें टॉपिक क्या पढ़ना है? एक हमें पढ़ना है रेस्पिरेशन, वो भी बिल्कुल डीप में। बताओ याद रहेगा या नहीं रहेगा? कितनी लाइफ प्रोसेस बता दी बेटा? ये जिंदा रहने के लिए जरूरी है या नहीं? तीसरा है बेटा आपका ट्रांसपोर्टेशन। क्या? ट्रांसपोर्टेशन भी जरूरी है। अब इस चीज को थोड़ा सा समझना, क्योंकि तुम्हारा दिमाग कभी इधर आया ही नहीं होगा कि जिंदा रहने के लिए ये भी जरूरी। ट्रांसपोर्टेशन को अपन थोड़ी देर बाद समझेंगे। और एक होता है एक्सक्रीशन। क्या बच्चों? एक्सक्रीशन। क्लास में ध्यान देना। एक्सक्रीशन का मतलब होता है आपकी बॉडी पूरे दिन में अब मैं जो वर्ड्स बोलूंगा वो हो सकता है तुम्हारे को थोड़ा सा परेशान करे, लेकिन याद करने पड़ेंगे, कोई इलाज को नहीं है, 10वीं पास करनी है। ठीक है? हमारी बॉडी में रेगुलर बेसिस पर बायोकेमिकल रिएक्शंस होती है। कौन सी रिएक्शन होती है बच्चों? मैं वैसे केमिकल रिएक्शन भी बोल सकता था, लेकिन क्या है, मैं बॉडी में हो रही है तो उसको क्या नाम दे देते हैं? बायोकेमिकल रिएक्शंस नाम दे देते हैं। खाना पच रहा है, क्या बायोकेमिकल रिएक्शन नहीं हो रही? सांस ले रहे हैं, बायोकेमिकल रिएक्शन नहीं हो रही? क्या अंदर न जाने कितनी रिएक्शन हो रही है पूरे दिन में? तो ये सारी की सारी क्या है बच्चों? बायोकेमिकल रिएक्शन है। और हमेशा ध्यान रखना बच्चों, जब भी कोई भी रिएक्शन होती है तो दो चीजें बनती है। एक तो बनता है आपका मेन प्रोडक्ट, और एक उसके साथ में कुछ वेस्ट बनता है। तो इन बायोकेमिकल रिएक्शंस के साथ में बहुत सारा बॉडी क्या बनाती है बच्चों? वेस्ट बनाती है। क्या बनाती है बच्चों? वेस्ट बनाती है। अगर हमारी बॉडी रेगुलर बेसिस पर बायोकेमिकल रिएक्शन कर रही है, जब मैं ये लाइनें बोल रहा हूं तब भी तुम्हारी बॉडी को देखो देखो, वो बच्चे को वो सांस ले रहा है, वो बायोकेमिकल रिएक्शन हुई या नहीं हुई? हुई। अभी तुम बोल रहे हो बायोकेमिकल रिएक्शन हो रही है नहीं हो रही बॉडी के अंदर? हो रही। अभी तुम्हारी बॉडी में भी चल रही है और मेरी बॉडी में भी चल रही है। यानी कि रेगुलर बेसिस पर क्या प्रोड्यूस हो रहा है बच्चों? वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है। क्या इस वेस्ट को बॉडी के बाहर निकालना जरूरी नहीं है क्या? अगर इस बॉडी से तुम वेस्ट मटेरियल बाहर नहीं निकालोगे तो एक दिन ऐसा आएगा तुम्हारी बॉडी बॉडी नहीं रहेगी, तुम्हारी बॉडी क्या बन जाएगी? वेस्ट बन जाएगी। तुम्हारी बॉडी डेड बॉडी बन जाएगी। बात समझ में आ गई क्या? यानी कि सर अगर वेस्ट को बाहर नहीं निकाला गया देन बॉडी विल बी कन्वर्टेड इनटू डेड बॉडी। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो जिंदा रहने के लिए तो ये भी जरूरी है। और एक टॉपिक बच्चों भी क्या बात हुई थी हमारी? ट्रांसपोर्टेशन की बात हुई थी। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब, अब ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है समझना इस चीज को। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब ये होता है जो भी काम की चीज है उसको भी ट्रांसपोर्ट करो बॉडी में, और जो वेस्ट मटेरियल है उसको भी ट्रांसपोर्ट करो। एक छोटी सी बात समझना, एक बच्चा मेरे पास यहाँ आया, मैंने क्या फटीड एक खींच के चांटा मारा और वहां पर मेरी बॉडी एनर्जी यूज हुई और मेरे हाथों में कुछ वेस्ट मटेरियल बन गया। अब यहाँ हाथों के अंदर क्या बन चुका है? वेस्ट मटेरियल बन चुका है। मैंने दूसरे बच्चे को फिर बुलाया, बचीट बचीट 8-10 छोरे को 50 लड़कों को लाइन में खड़े की, बहुत सारा इसमें हाथ में क्या कर दिया? वेस्ट मटेरियल इकट्ठा हो गया। एक जापट पड़ती है, बायोकेमिकल रिएक्शन होती है, वेस्ट मटेरियल बन जाता है। फिर एक जापट पड़ती है, फिर वेस्ट मटेरियल। अब हाथ में बहुत सारा क्या है? वेस्ट मटेरियल है। अब बताओ इस वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर निकालना पड़ेगा या नहीं निकालना पड़ेगा? कैसे निकाल दूं? यूं झिटक दूं? झिटकने से वेस्ट मटेरियल बाहर हो जाएगा? नहीं, किसी ना किसी वे से वो आएगा। हो सकता है सांस के थ्रू बाहर निकले, हो सकता है यूरिन के थ्रू बाहर निकले। समझ में आ रही है मेरी बात? कहीं से तो बॉडी से इसको क्या करना पड़ेगा। तो हाथ से इसको नाक तक कौन लाएगा? तो मतलब इसको ट्रांसपोर्ट करने की भी जरूरत पड़ेगी। तो वेस्ट मटेरियल को भी ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है। और जो अभी थोड़ी देर पहले पापा ने जो तुम्हारे को बादाम खिलाई थी, जो तुमने गलत जगह यूज करी, उस बादाम किसने खाई थी?
स्टमक ने खाई थी। तुमने क्या खाई थी? स्टमक ने खाई थी। बादाम जाके कहाँ चली गई? स्टमक पर चली गई, वहां जाके डाइजेस्ट हो गई। तो बताओ बादाम खाने से लोग, बच्चा एक दिन सोच रहा है, कोई बच्चा छोटा होता है तब ये जरूर सोचता है कि साला खाता तो मैं हूँ, खाता तो मैं हूँ, और दिमाग पता नहीं कैसे चलता है। इससे अच्छा तो बादाम को दिमाग पर बांध देते, तो हो सकता है थोड़ी थोड़ी एनर्जी उसमें बादाम की चली जाती। क्या ऐसा होता है बच्चों? नहीं होता। बादाम को हम पहले खाते हैं तो उसको भी, उस बादाम के जो फाइबर्स होते हैं उसको भी ब्रेन तक क्या किया जाता है? ट्रांसपोर्ट किया जाता है। बताओ ट्रांसपोर्टेशन जरूरी है या नहीं है? अरे ट्रांसपोर्टेशन जरूरी है या नहीं? मैं पहले जब छोटा हुआ करता था, सर पहले आप छोटे हुआ करते थे, पहले भी तो आप बड़े ही थे। उससे पहले एक छोटे भी होते हैं, बड़े होने से पहले क्या होते हैं? एक छोटे होते हैं ना। तो तब मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आता था कि यार, अगर हमारे पैर दर्द होते हैं, हमारे क्या होते हैं? पैर दर्द होते हैं, फिर हम टेबलेट ले लेते हैं, ठीक है ना? तो उस टेबलेट को कैसे पता चलता है कि पैर में जाके दर्द ठीक करना है? समझ आई नहीं है मेरी बात? दिमाग में नहीं जाती है। सुनना मेरी बात। मतलब आपका, आपको मान लो सर दर्द हो रहा है, आपका क्या हो रहा है? सर दर्द हो रहा है। अब आपने पेन किलर ले ली। तो मैं जब छोटा था मेरे माइंड में एक सवाल चलता था कि यार, इस इस टेबलेट को कैसे पता है कि सर का दर्द ठीक करना है? नहीं बच्चों। तो तब मुझे एक चीज, जब पढ़ाने लगा, मैं पढ़ने लगा, तब मुझे एक चीज समझ में आई कि एक्चुअल में तो ये स्टमक में जाती है, वहां डिजोल्व होती है, और ये ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में जाती है। अब पूरी बॉडी में जाती है तो जहां पर भी बॉडी में पेन हो रहा है वो सारा पेन ठीक होता है। तो सर दर्द की और पेट दर्द की कोई अलग दवाई नहीं होती, दवाई सिर्फ दर्द की होती है। समझ में आई मेरी बात या नहीं? तो ट्रांसपोर्टेशन जरूरी है बच्चों या नहीं है? प्रिंस सीधा बैठ। ट्रांसपोर्टेशन जरूरी है या नहीं है? तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं लाइफ प्रोसेस के अंदर कितने पार्ट्स बच्चों? अरे नालायक बच्चों, लाइफ प्रोसेसेस पहले तो ये समझना है क्या होती है। और लाइफ प्रोसेसेस के बाद बच्चों हमने चार प्रोसेस पढ़ी है। कौन कौन सी? सबसे पहला तो हमने न्यूट्रिशन पढ़ा। अरे सबसे पहला तो हमने क्या पढ़ा? न्यूट्रिशन पढ़ा। पढ़ा मतलब पढ़ना है। फिर एक रेस्पिरेशन जरूरी है। अरे एक क्या जरूरी है? एक तीसरा बच्चों जरूरी है ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। और फोर्थ क्या जरूरी है बच्चों? एक्सक्रीशन जरूरी है। क्या जरूरी है लाडले बच्चों? एक्सक्रीशन जरूरी है। अब आपको इस पूरे चैप्टर के अंदर बाकी नहीं फाड़ने, पहले तो पूरे ये फिर बाकी बता यार, तुम दोनों पीछे जो बैठे हो। अब सुनो मेरी बात। अब हम क्या करेंगे वन बाय वन। जैसे न्यूट्रिशन वाला टॉपिक मैंने उठाया, तो न्यूट्रिशन वाले टॉपिक को मैं क्या करूंगा, दो जगह पढ़ाया जाएगा आपको। एक न्यूट्रिशन पढ़ाया जाएगा आपको ह्यूमन बींग्स के अंदर, और एक पढ़ाया जाएगा किसके अंदर बच्चों? प्लांट्स के अंदर। मैं चाहूँ तो स्लाइड से भी पढ़ा सकता हूँ, लेकिन अभी क्लास में ध्यान देता हूँ। एक तो ह्यूमन बींग्स में पढ़ाया जाता है और एक किस में पढ़ाया जाता है? प्लांट्स में पढ़ाया जाता है। याद रहेगा तुम्हारे या नहीं रहेगा? भन्नाट याद रहेगा तुम्हारा? सोच लो फिर तुम एक बार, ठीक है। रेस्पिरेशन किस में पढ़ाया जाएगा? ह्यूमंस में और प्लांट्स में। अच्छा ह्यूमन नहीं बेटा, ह्यूमन बोल के है ना इंसल्ट मत करो। क्या बोलो? एनिमल बोलो। तो ह्यूमन भी किस में आते हैं अपने? एनिमल में ही आते हैं। समझ में आ गई बात? तो एक तो एनिमल्स के बारे में पढ़ाया जाएगा, और एक फिर रेस्पिरेशन को भी एनिमल्स, और ट्रांसपोर्टेशन को भी एनिमल्स, और एक्सक्रीशन को भी एनिमल्स। और प्लांट वाला सेगमेंट बहुत इजी है, बहुत छोटा है, ज्यादा टफ नहीं है। मतलब छोटा ही है, ज्यादा बड़ा नहीं। मेन आपको क्या पढ़ना है? एनिमल्स के अंदर न्यूट्रिशन, एनिमल्स के अंदर एक्सक्रीशन, एनिमल्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन, सब कुछ जानवरों की कहानी पढ़नी। चालू आगे आ जाओ। चालू कर रहा हूं अपनी कहानी जिसका नाम है न्यूट्रिशन। अब तुम बताओ, पहले प्लांट पढ़ना है कि पहले एनिमल पढ़ना है? एनिमल पढ़ना है। जानवरों की बातें ही करनी तुम जानवर और नालायक बच्चों। तो न्यूट्रिशन इन एनिमल्स पढ़ रहे हैं बच्चों। क्या पढ़ रहे हैं हम? न्यूट्रिशन इन एनिमल। अब एनिमल में भी बेटा दो है, दो तीन के बारे में पढ़ना है। एक तो हमें अमीबा के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में? और एक हमें ह्यूमन बींग्स के बारे में पढ़ना है। तो पहले किसके बारे में पढ़ा? ह्यूमन बींग्स के बारे में पढ़ा, ठीक है। किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं? ह्यूमन बींग्स के अंदर जो न्यूट्रिशन होता है बच्चों, उसको एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास होता है डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम।
टाइम हो गया क्या? ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। अब इसमें एक चीज समझना, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर क्या करना है क्या नहीं करना है, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले तो डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट कहां से होता है? डायग्राम ज्ञान बनाया है मस्त एकदम। ये हाँ ये इसके लग गई बेटा इधर, ये लग गई इधर, ये डाइजेशन करने जा रहा था, ये बिड़ के आगे, ठीक है तो इसके यहाँ लग गई है। बाकी इसकी आंख बना देता हूँ मैं प्यारी सी, ये मोगली सी वाली चलो टॉपिक बोला, टॉपिक बोला। इनको ध्यान नहीं रखना तुम्हारे को, ठीक है। ए बाल बड़ा है, ठीक है बच्चों। सबसे पहले डाइजेशन स्टार्ट कहां से होता है? डाइजेशन स्टार्ट होता है बच्चों आपका माउथ से। माउथ से होता हुआ फिर ये फूड पाइप, फूड पाइप ये क्या है बच्चों? दिख रही है तुम्हारे को फूड पाइप? इस गंजे की फूड पाइप दिख रही है, ठीक है। अरे उसके बाल अभी आएंगे धीरे। उसके बाद में बच्चों ये होता है स्टमक। क्या होता है? क्या होता है? ओ स्टमक। और इसके बाद आगे की कहानी मैं भी बाद में समझाऊंगा। तो सबसे पहले ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का जो पहला हिस्सा है, जो पहला हिस्सा है वो आपको याद रखना है माउथ। मतलब ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को प्रिंस में 5 पार्ट्स में पढ़ूंगा। किसमें? 5 पार्ट्स में पढ़ूंगा। पहला पार्ट क्या है बेटा? जहां से स्टार्ट होगा प्रोग्राम। दूसरा आता है फूड पाइप। क्या? फूड पाइप को बोला जाता है ईसोफेगस। क्या बोला जाता है? ईसोफेगस बोला जाता है। और इसी ईसोफेगस को गरीब बच्चे क्या बोलते हैं? फूड पाइप। तो मैं भी क्या बोलता हूँ? ईसोफेगस बोलता हूँ, ठीक है ना। तुम बोलो ना फूड पाइप, बोलो फूड पाइप। बताइए था मैंने तो, ये तुम गरीब। तो ये फूड पाइप है और ये क्या है बच्चों? ईसोफेगस है। याद रह जाएगा क्या? थर्ड इसका स्टमक आता है। क्या आता है? स्टमक। अच्छा स्टमक में पेन होता है या एक होता है? देखो हेडेक होता है, एक स्टमक एक होता है। तो ये हेडेक एक क्या है और पेन क्या है? तो ये मैं फिर कभी पढ़ाऊंगा, अभी तुम टॉपिक पर आ जाओ। इसके बाद में बच्चों क्या होता है? ऐसे स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। क्या होती है? ऐसे यूं चलती चली जाएगी, चलती चली ऊपर पढ़ाऊंगे इसको। अरे यार तू भी क्या याद रखेगा, ये ले। और बता भाई सब बढ़िया। चलो ये लो, ये क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन। और बेटा ये है बड़ी इंटेस्टाइन। ये क्या है? ये बड़ी इंटेस्टाइन है। ये मैंने रफली डायग्राम बनाया है, तुम ज्यादा लोड नहीं लेना आपको। अब जो वन बाय वन क्या करूंगा मैं, इनको एक्सप्लेन करूंगा। एक बार मुझे पांचों पार्ट्स के नाम बता दो ताकि मेरे दिल को तसल्ली आ जाए। स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, वेरी गुड बेटा। वन बाय वन पढ़ेंगे। इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। अब ध्यान से सुनना। डाइजेस्टिव सिस्टम को मैं स्टार्ट करूंगा कहां से? माउथ से। कहां से स्टार्ट करूंगा बच्चों? माउथ से स्टार्ट करूंगा, ठीक है। कर दूं चालू? जो जो माउथ के बारे में बताऊं वो तुम्हारे को माउथ के बारे में याद रखना है। याद रख लोगे? हर्षल याद रख लेगी? बोर तो नहीं हो रही है? पहला सेगमेंट आता है माउथ। माउथ यानी मुंह। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट है, माउथ यानी मुंह, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और माउथ के अंदर जो सबसे बड़ी चीज जो मैं तुम्हारे को बताऊं वो है तुम्हारी जबान, जो बहुत ज्यादा चलती है। तो उसकी अलग बात करूं, 32 दांत होते बेटा। कितने? 32 टीथ होते। याद रहे बहुत अच्छी बात है, नहीं रहे कोई बात नहीं, नाम याद करने अपन को। 4 तरह के टीथ हमारे होते हैं। एक होते हैं इंसिजर। क्या होते हैं? ओ ले मैंने स्पेलिंग गलत दे दी है। अरे जो भी है, मैंने जो लिख दिया वो सब सही है। चाहे वीडियो यूट्यूब पे जाए चाहे कहीं जाए, जो भाई ने लिख दिया वो सही है। इंसिजर। क्या? इंसिजर पढ़ना पड़ेगा तुम्हारे को, ठीक है ना। बाकी तुम बुक में जाके इसकी स्पेलिंग तुम वहां से टीप सकते हो, लेकिन बुक में जाके तुम मेरा समझाया हुआ नहीं समझ सकते। तो इंपॉर्टेंट क्या है? समझाया हुआ। बाबू क्लास में ध्यान दे। इंसिजर। इंसिजर जो टीथ होते हैं उनका काम होता है बेटा कटिंग का। क्या? कटिंग का। किसका? कटिंग का। समझ में आ गई है मेरी बात? मान लो किसी ने तुम्हारे को चॉकलेट दी, कैसे खाते हो?
कैसे खाते हो? आइसक्रीम कहां से खाते हो? किसी भी चीज को तोड़ना होता है, कट करना होता है, यही काम करते हो, ठीक है ना? यानी कि इन टीथ का काम होता है। आपस में बातें कर लो, तुम एक काम करो, एक डिस्कशन कर लो कि तू तेरे इंसीजर कहाँ यूज कर रहा है और मैं मेरे इंसीजर कहाँ यूज, चार्ट बना लो एक, इधर ध्यान दो नालायकों। इंसीजर का काम होता है बाइटिंग का, किसका? मान लो तुम्हारी किसी से लड़ी हो जाओ, अब तुम नहीं जीत पा रहे, तो बटका आ जाएगा। तो कौन से टीथ का यूज करते हो? इंसीजर टीथ का यूज करते हो, ठीक है ना? दूसरे होते हैं बेटा कैनाइन। कौन से होते हैं? कैनाइन। अरे बेटी का आवाज पढ़ ले। कैनाइन, कैनाइन टीथ होते हैं ये वाले, ये साइड वाले नुकीले। अगर मान लो तुम्हारे से चिप्स का पैकेट हाथ से नहीं खुला, जब तुम गरीब छोटे बच्चे होते नहीं खुलता था, या तो कहते हैं मम्मी खोल के दो, और या फिर आज भी खोलते हुए नहीं खोलते। यानी कि इनका काम होता है चीरने फाड़ने का। क्या? चीरना फाड़ना। यानी कि इनका काम होता है टीयर करने का, टीयर बोलते हैं, चीरना फाड़ना। किसका काम होता है? कैनाइन टीथ का काम होता है। ये कैनाइन टीथ होता है बच्चों जो आपके कार्निवोरस जो एनिमल्स होते हैं उनमें देखना आप, टाइगर, लायन, डॉग, कैट, इनके सबके टीथ ऐसे होते हैं। फॉक्स, दो ही होते हैं। अरे बाकी सब छोटे छोटे होते हैं, बाकी सिर्फ भूमिका निभा रहे हैं। समझ में आ रही क्या मेरी बात? क्यों? क्योंकि वो फ्लैश खाएंगे। क्या खाएंगे बच्चों? फ्लैश खाएंगे, और फ्लैश को क्या करना पड़ता है? चीरना और फाड़ना पड़ता है, तो उनको कैनाइन टीथ होते हैं। समझ में आ गई मेरी बात? उसके बाद आते हैं बच्चों मॉलर और प्री मॉलर। एक होते हैं मॉलर और एक होते हैं बच्चों प्री मॉलर। ये होते हैं हमारे जॉज में, किसमें? जॉज यानी कि जबड़े, इनमें होते हैं। इनका सिंपल सा काम है, जो भी टूट के आएगा, चीर के आएगा, फाड़ के आएगा, कट करके आएगा, उसको स्वाद लेते हैं। ग्राइंड करने का काम होता है। क्या काम होता है बच्चों इनका? इनका काम होता है ग्राइंड करने का। मेरी बातें लाडले बच्चों को समझ में आ रही है नहीं आ रही? तो इनका काम होता है ग्राइंड करने का, पेस्ट बनाने का काम होता है। तो कितने टाइप के टीथ बताए मैंने बेटा? चार, इंसिजर, कटिंग का, कैनाइन, मॉलर और प्री मॉलर, ठीक है। अब जैसे ही भोजन गया, टपाक, एक मछली मुंह में गया, नहीं नहीं मछली, एक खाना मुंह में गया, टपाक। जाते ही सबसे पहले उसकी मुलाकात किससे हुई? इन टीथ से हुई। सबने अपना अपना काम किया, किसी ने चीरा, किसी ने फाड़ा, किसी ने तोड़ा, किसी ने गचर दिया। क्या कर दिया? उसको बढ़िया अच्छे से मिला दिया। याद रह जाएगा क्या? ये बच्चों नहीं भी याद रहे कोई इश्यू नहीं, लेकिन अब जो मैं बता रहा हूं वो इंपॉर्टेंट है। इसी बीच हमारे यहाँ एक ग्लैंड होती है। क्या होती है? ग्लैंड, जिसका नाम होता है सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड। और बच्चों इसका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। आज मैं अपनी क्लास को यही एंड करूंगा और इसका फंक्शन बताऊंगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। सलाइवरी ग्लैंड क्या करती है? सलाइवा सिक्रेट करती है। क्या सिक्रेट करती है? वो खाने को देखते ही जो मुंह में पानी आता है ना, वो यही होता है। ये सलाइवा होता है। क्या होता है बच्चों? सलाइवा होता है। ये सलाइवा सिक्रेट करती है सलाइवरी ग्लैंड। कौन? सलाइवरी ग्लैंड। जब ये सलाइवा सिक्रेट करती है तो इस सलाइवा के अंदर, प्रिंस ढंग से समझना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। सलाइवा के अंदर एक एंजाइम होता है बेटा। क्या होता है? एंजाइम्स क्या होते हैं मैं कल की क्लास में बताऊंगा। एंजाइम होता है, उस एंजाइम का नाम कई बार एग्जाम में, और आरबीएससी वाले का तो फेवरेट क्वेश्चन है, 10 बार पेपर बनाता है, उसमें से 8 बार क्वेश्चन पूछा जाता है। सलाइवरी, स्पेलिंग सही लिखा, सलाइवरी अमाइलेज। क्या एंजाइम होता है बेटा? सलाइवरी अमाइलेज। इसका नाम कई बार एग्जाम में पूछा गया है। सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा सिक्रेट करती है, सलाइवा के अंदर एंजाइम होता है जिसका नाम होता है सलाइवरी अमाइलेज। और इसकी फंक्शनिंग समझ लेना बच्चों। इसकी फंक्शनिंग होती है इस अमाइलेज एंजाइम की कि जो भी आपके खाने में स्टार्च मौजूद है, जो भी आपके खाने में स्टार्च मौजूद है, उस स्टार्च को ये ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट करता है बच्चों। किसके अंदर कन्वर्ट करता है? ग्लूकोज के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट बताया है, बिना हंसे बताया है। समझ आ रही है? सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा प्रोड्यूस करती है। सलाइवा
कौन सा एंजाइम होता है? सलाइवरी अमाइलेज। और इस एंजाइम का नाम क्या काम होता है? स्टार्च को ग्लूकोज में तोड़ना, ब्रेक डाउन करना। और सलाइवा का एक काम और होता है, ये भी आपको याद रखना है, वो अमाइलेज का नहीं है, सलाइवा का है। तो सलाइवा का एक काम और है कि आपके खाने को थोड़ा सा क्या बना देती है, वो इजी टू स्वेलो बना देती है, इजी टू स्वेलो, ताकि उसको आसानी से निगला जा सके। कभी ब्रेड खाई, कभी ब्रेड खाना, आज घर जाके ब्रेड खाना, ब्रेड खाओगे निगल नहीं पाओगे। सूखी ब्रेड अगर खाओगे ना तो निगली नहीं जाती है। उसको अगर आप किसी के साथ, जैसे कि चाय के साथ, दूध के साथ खाओगे तो इजीली उसको निगला जा सकता है। क्यों? क्योंकि बच्चों वहां पर उसको ज्यादा सलाइवा की जरूरत पड़ती है निगलने के लिए, क्योंकि वो सलाइवा को एब्जॉर्ब कर लेती है। खैर छोड़ो, सूखा खाना जब भी खाते हो तो निगलने में आसानी होती नहीं होती यार। एक छोटी सी बात, सूखा खाना जब भी खाएंगे तो आसानी नहीं होती है। तो ये क्या करता है, खाने को क्या करता है, इजी टू स्वेलो बनाता है। याद रहेगी या बात या नहीं रहेगी? खाना सीधा मुंह में गया, चार दांतों के बता दिया, और सलाइवरी ग्लैंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रह जाएगा बच्चों। कल कहानी स्टार्ट होगी कहां से बच्चों? इसोफेगस से, और इसोफेगस के आगे का मूवमेंट मैं आपको समझा दूंगा। डन?